गैंगस्टर कनेक्शन पर झुंझुनू पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण गैंग के गुर्गे के ठिकानों पर दबिश दी गई। मौके से 4.92 लाख नगद और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सिंघाना में बहन जीजा से पूछताछ जारी है। गैंग के सक्रिय गुर्गा राहुल स्वामी की बहन काजल के घर पर रेड पड़ी है। सिंघाना में बहनोई शिवगौतम स्वामी के घर पर छापा पड़ा है। में शिवगौतम रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। वीरेंद्र चारण गैंग के गुर्गे के ठिकानों पर दबिश दी गई है और मौके से 4.92 लाख नगद और 5 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। सिंघाना में बहन जीजा के ठिकानों पर भी दबिश जो है दी गई है। छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सिंघाना में बहनोई शिवगौतम और गिरफ्तार आरोपी रोहन गुर्जर से पूछताछ के बाद ये रेड पड़ी है। गैंगस्टर कनेक्शन पर झुंझुनू पुलिस का एक शिकंजा देखने को मिला है। रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे के ठिकानों पर रेड पड़ी है और वीरेंद्र चारण गैंग के गुर्गे के ठिकानों पर दबिश दी गई है। मौके से 4.92 लाख नगद और 5 मोबाइल फोन भी जब्त हुआ है। बहन जीजा से पूछताछ जारी है। गुर्गा राहुल स्वामी की बहन काजल से पूछताछ जारी है। सिंघाना में बहनोई शिव गौतम स्वामी के घर पर छापा रेड पड़ा है। गिरफ्तार आरोपी रोहन गुर्जर से पूछताछ जारी है और गैंगस्टर कनेक्शन पर झुंझुनू पुलिस का एक शिकंजा देखने को मिला है। रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। रविंद्र चौधरी हमारे साथ झुंझुनू से लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता। रविंद्र, रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण गैंग के गुर्गों के ठिकानों पर दबिश, मौके से 4.92 लाख नगद और 5 मोबाइल जब्त किए गए फोन। क्या अभी लेटेस्ट इस पर? रविंद्र जी। राहुल रिनाव बिल्कुल, जिसको जे रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण गैंग का गुर्गा है, जो कि अपनी बहन की शादी में पैरोल पर आया था, जिसके बाद फरार चल रहा है। अभी पुलिस के द्वारा जो सिंघाना में उनके जीजा और उनके घर पे ये रेड डाली गई है, जिसमें 4.92 लाख रुपए व 5 मोबाइल उनके जब्त किए गए हैं। जब पूछताछ की गई, उनसे जानकारी उन पैसों के बारे में और मोबाइल फोन के बारे में जुटाई गई, तो वह संदिग्ध पाई गई। इसमें जो राहुल रिनाऊ है, यह अभी फरार चल रहा है और पुलिस को यहाँ तक की भी इसमें सूचना मिल रही है कि वह अपना फर्जी पासपोर्ट बनाकर शायद विदेश फरार हो गया, जिसकी भी लगातार धरपकड़ की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। और यह भी इसमें सामने आ रहा है कि कुछ समय पहले विदेश से खाटू श्याम जी के एक पार्षद को इनके द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके पश्चात लगातार है जो पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। जी, पुलिस जो है प्रयास कर रही है इनको पकड़ने के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद करेंगे रवि जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन एक लाख, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दौसा से खबर है, उसके बारे में जरा आपसे बात हम अपने दर्शकों को बता दें। गुर्जर आरक्षण समिति बैठक में फैसला हुआ है और पांचोली में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई है। सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 2 सालों में महज 4 केस वापस लिए गए हैं। विजय बैसला का मंत्रिमंडल कमेटी पर तंज है। लोग बाग खून देखकर आए हैं, दिन दिन पर अब खून के आंसू रो रहे हैं। हम सीएम मंजुला शर्मा पर विश्वास करते हैं। मंजुला साहब के बात है जो हम आपको बता रहे हैं। सीएम मामले में संज्ञान लें और कमेटी के मन में खोट है। 30 दिन में समाधान नहीं होने पर चेतावनी दी गई। तो कमेटी के मन में खोट है, ये मंजुला साहब की बात आई। 30 दिन के बाद समाज निर्णय लेगा और जो काम करना है वो समाज करेगा। अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो नाई कितने बार सामने आते। विजय भाई, ये 372 वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ बैठे हैं ना, ये भी तो उसी में ही है। केवल ये नहीं, आपका नर्सिंग वाले हैं, लोग वहां खून दे करके आए हैं।
जन्मदिन पे खून दे करके आए यार, अब खून के आंसू रो रहे हैं। बताओ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भैया। सर कमी कहाँ रह रही है? आप पूछो ना कमेटी से, ये प्रश्न मुझसे मत पूछो, ये प्रश्न जाकर के मंत्रिमंडलीय कमेटी से पूछो कि भाई साहब आपने कहने के बाद आपने करा क्यों नहीं। कमी उनके अंदर है, समाज में कमी नहीं है। समाज ने 60 दिन की जगह 147 दिन दिए। 7 अगस्त के बाद 90 दिन हो गए। हम सरकार का सम्मान करते हैं, हम भजनलाल जी में विश्वास करते हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडलीय समिति कुछ काम तो करे। और देवेंद्र सिंह नारूका हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो देवेंद्र, सीएम मामले में संज्ञान ले, बैंसला साहब का कहना है कमेटी के मन में खोट है, ऐसा क्यों कह रहे हैं बैंसला साहब? देखिए आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला ये जो भर्ती है उसके अंदर एमबीसी जो आरक्षण है उसको लेकर है। साथ के अंदर एक शहीद रूपनारायण जो है उनको अनुकंपा की नौकरी के साथ में 5 लाख मुआवजे का पूरा मसला है, जिसको लेकर गुजर महापंचायत जो बीते दिन यहाँ सिकराय विधानसभा के पाचोली के अंदर एक सभा का आयोजन हुआ, जिसके अंदर यहाँ पर जो विजय बैंसला है गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके अगुवाई के अंदर यहाँ पर ये जो बैठक हुई है, इसके अंदर सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेट दिया है। कहना है कि 7 जून को यहाँ पर ये जो फैसला आना था, जो मंत्रिमंडल जो कमेटी गई थी गुजर आरक्षण की, जहाँ पर समय निकल चुका है, समय जो बाढ़ है वो पूरा अवधि है वो पूरी होगी, उस कारण यहाँ पर ये जो सभा है, बैठक है, इसका आयोजन किया गया है। साथ के अंदर साफ साफ चेतावनी है कि अगर 30 दिनों का जो मंत्रिमंडल की जो कमेटी है उसको 30 दिनों का समय और दिया गया है कि जो उनका जो कार्य है वो समय पर ठीक से कर ले, उसको लेकर यहाँ पर ये बैंसला का एक बयान सामने आया, जिसमें कहा कि हम सीएम भजनलाल शर्मा का में विश्वास रखते हैं और सीएम इस मामले को लेकर संज्ञान ले। जो भर्ती बैकलॉग की जो भर्ती है उसके अंदर जो ये बच्चे हैं इनको एमबीसी के अंदर नियुक्ति होनी है। साथ के अंदर जो रूपनारायण जो है शहीद, उनको आर्थिक मुआवजा 5 लाख रुपए और सरकारी जो अनुकंपा की नौकरी है उसको लेकर किया है। के बैंसला का एक बयान भी सामने आया है कि अब से जो बैठकें होंगी वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होगी। साथ के अंदर सरकार को साफ साफ चेतावनी है कि अगर ये 30 दिनों के अंदर अगर जो फैसला नहीं लेती है सरकार के मंत्रिमंडल की जो गठित कमेटी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो गुर्जर आरक्षण की जो आहट है वो शायद देखने को मिल सकती है। साफ तौर पर ये कहना है कि अगर मंत्रिमंडल की जो कमेटी है वो जल्द निर्णय ले और जो तथ्य जो सामने हैं वो सरकार पे रखे। साथ के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि जो मंत्रियों की जो मुखवाणी है उसके अंदर से कभी 42 केसों की वापस लेने की बात आती है, कभी 16 केस वापस लेने की बात आती है, लेकिन उनका कहना है कि हमारी जो होम डिपार्टमेंट है उसमें बात हुई है कि महज 4 केस है वो गुर्जर आरक्षण समय के हैं, उनको वापस लिया गया है। उसको साफ साफ जो चेतावनी है, 30 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है कि सरकार इस पर संज्ञान लेकर जो बैकलॉग में जो एमबीसी का जो नियुक्तियां हैं वो मिले। साथ के अंदर जो रूपनारायण गुर्जर शहीद है उसको दर्जा मिलकर जो अनुकंपा की नौकरी और 5 लाख का मुआवजा वो जल्द सरकार दे, इसको लेकर ये बैठक हुई थी। और साफ साफ जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है विजय बैंसला, उनने साफ चेतावनी दी है। बैठक के अंदर अब आगामी क्या निर्णय होगा समाज निर्णय लेगा, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है। जी आदित्य। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। अब टोंक की ओर चलते हैं और टोंक